नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, इस सच्ची कहानी को दर्द भरी कहूँ या रोचक कहूँ, क्योंकि ये सच्ची कहानी काफ़ी दर्द भरी भी है और काफ़ी रोचक भी है। ये सच्ची कहानी झारखंड के जमशेदपुर की है। इस सच्ची कहानी में एक महिला कांस्टेबल और उसकी बुजुर्ग माँ और उसकी एक 13 वर्षीय बेटी के कत्ल की कहानी है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को घटना से अवगत कराता हूँ कि आखिर इन 3 लोगों का कत्ल किसने और क्यों किया। लेकिन उससे पहले आप लोगों से आपका ये छोटा भाई विनीत हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस लाइन में एक महिला कांस्टेबल अपने बुजुर्ग माँ और अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। उस महिला कांस्टेबल का नाम था सविता हेम्ब्रम। सविता हेम्ब्रम के पति 14 साल पहले ही एक नक्सलीय हमले में शहीद हो गए थे और तभी सविता को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिली थी और वो एसएसपी ऑफिस में तैनात थी। 19 जुलाई सन 2022 को ये तीनों लोग अपने फ्लैट से कहीं गायब हो जाते हैं और इनके फ्लैट में बाहर से ताला लगा होता है। गायब हो जाने के बाद में 2-3 दिन जब बीत जाते हैं तो इनके फ्लैट से पड़ोसियों को काफ़ी बदबू आती है, जिससे उन लोगों को किसी अनहोनी की शंका लगती है और वो लोग इनके रिश्तेदार और पुलिस को जानकारी देते हैं। आनन फानन में पुलिस इनके फ्लैट पर पहुंचती है और फ्लैट का ताला तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, जो अंदर का मंजर दिखाई देता है वो काफ़ी खौफनाक था, क्योंकि अंदर 3-3 लाशें एक साथ पड़ी हुई थी। पहली लाश उस कांस्टेबल सविता की थी और दूसरी उसकी बुजुर्ग माँ की थी और तीसरी लाश कांस्टेबल की बेटी, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी और नाम गीता हेम्ब्रम था। दोस्तों, अब पुलिस इन 3 लाशों को अपने हिरासत में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन दोस्तों, ये कत्ल एक पुलिस वाली और उसके परिजनों का था, जिससे पुलिस इसमें तुरंत छानबीन शुरू कर देती है और छानबीन से पता चलता है कि कांस्टेबल सविता हेम्ब्रम एसएसपी के ड्राइवर, जिसका नाम रामचंद्र था, वो उसी से प्यार करती थी। हालांकि रामचंद्र पहले से भी शादीशुदा था, फिर भी ये दोनों आपस में काफ़ी प्रेम करते थे। दोस्तों, इन दोनों लोगों का रिश्ता इतना गहरा था कि कभी कभी रामचंद्र सविता के फ्लैट पर ही रात को रुक जाया करता था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात ये थी कि जब रामचंद्र का इतना गहरा संबंध था उस कांस्टेबल से, फिर भी ये इस घटना से बेखबर और अनजान था। दोस्तों, अब पुलिस वालों को कुछ शंका होती है और वो रामचंद्र के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, तो उन्हें जानकारी मिलती है कि 19 जुलाई तक तो रामचंद्र की सविता से बात होती रही है, लेकिन 19 जुलाई के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। अब दोस्तों, पुलिस वालों का शक और भी गहरा हो जाता है और पुलिस रामचंद्र को अपने हिरासत में ले लेती है। अब पुलिस रामचंद्र से पूछताछ करती है तो पहले तो वो इधर उधर की सच्ची और झूठी कहानियां सुनाता रहता है, लेकिन फिर अंत में वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है, इन तीनों लोगों का कत्ल मैंने ही किया है। अब दोस्तों, पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिर उसने इन 3 लोगों का कत्ल क्यों किया।
पुलिस कत्ल करने का वजह जानना चाहती थी तो उस रामचंद्र से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि सविता कांस्टेबल कुछ दिनों से मुझसे कटी कटी रहने लगी थी और मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया था और मुझे पता लगा था कि सविता एक सुंदर नाम के लड़के से प्यार करने लगी है और वो उसी से बातचीत करती थी और इसी कारण मैं अपने रास्ते से सुंदर को हटाना चाहता था और मैं सुंदर का कत्ल करना चाहता था। फिर मुझे 19 जुलाई को जानकारी मिली कि आज शाम सुंदर सविता के फ्लैट पर आ रहा है, जिससे मैं सुंदर के पहुंचने से पहले ही सविता के फ्लैट पर पहुंच गया, लेकिन किसी कारणवश सुंदर वहां नहीं आया और मेरी सविता से लड़ाई होने लगी। उसी सुंदर को लेकर मेरी सविता से लड़ाई हुई थी, जिससे मैंने गाड़ी के गियर लीवर से सविता के सर पे वार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब सविता की चीख पुकार सुनकर उसकी 13 वर्षीय बेटी, जिसका नाम गीता हेम्ब्रम था, वो अपनी माँ को बचाने आती है। फिर मैंने उसके सर पर भी उसी गियर लीवर से वार कर दिया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अब मैंने सबूत मिटाने के लिए उसकी बुजुर्ग माँ को भी मौत के घाट उतार दिया और इन तीनों लोगों का कत्ल करने के बाद में मैं रात भर उसी फ्लैट में छिपा रहा और सुबह होते ही मैं उस फ्लैट में बाहर से ताला लगाकर वहां से निकल गया और सबसे पहले मैं एक नदी में जाकर खून से लथपथ कपड़ों को धोया और उस गियर लीवर में भी काफ़ी खून लगा था। उस गियर लीवर को मैंने धोया और मैंने स्नान किया। फिर कपड़े बदल कर मैं अपनी ड्यूटी चला गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं अपराध को बढ़ावा देना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ऐसी घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूँ ताकि आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।